करके हत्यारा शव को एक सूटकेस में डालता है और रोहतक के ही सांपला में फेंक कर गायब हो जाता है। जिसकी हत्या हुई वो एक 22 साल की लड़की थी और हरियाणा कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थी। शव मिलने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तब पुलिस सक्रिय होती है, पर अफसोस अब तक पुलिस के हाथ खाली है। दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। शनिवार की सुबह हरियाणा को सन्न कर देने वाली थी, क्योंकि हरियाणा में रोहतक के सांपला के पास एक सूटकेस मिला था। ये सूटकेस सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड पर मिला था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। साल की हिमानी नरवाल की है। इस वक्त मैं रोहतक के सांपला इलाके में मौजूद हूँ। ये चलती हुई सड़क है और सड़क के ठीक किनारे इस जगह पर शनिवार भले ही 22 बरस थी, मगर उसका काम कांग्रेस के आला नेताओं की नजर में था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से उसकी सीधी बात गई थी। हिमानी बाकायदा जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ भी एक्टिव थी। उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी हिमानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर है। शायद यही वजह है कि हिमानी की हत्या के बाद रोहतक के तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी करके कहा कि हिमानी की हत्या से उन्हें बेहद दुख है। और इस हत्या किसने की और क्यों, ये सवाल तो बना हुआ है, मगर इन सब के बीच हिमानी की मां ने गंभीर आरोप लगाए। मां ने आशंका जताई है कि हरियाणा कांग्रेस में ही कई लोग ऐसे थे जो हिमानी की तरक्की से चिढ़ते थे। क्या कह रहा है हिमानी का परिवार, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मतलब हैं उनको सजाए मौत मिले, मैं तो ये कहती हूँ। क्या आपको लगता है ये कोई इसके पीछे कौन हो सकता है? एक आखिर मेरा सवाल। कोई भी हो सकता है भाई, जो इतना बड़ा सर्कल था उसका, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को 27 तारीख 28 को ही नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली? कहीं नहीं, सिर्फ काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और उड़ा साहब आने वाले थे, वहां जाना था बस। अब सवाल यह है कि हिमानी के साथ क्या हुआ और पुलिस इतनी देर से सक्रिय क्यों हुई। सवाल इस बात पर भी है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हिमानी की ऑटोप्सी क्यों नहीं हो सकी है, और अब तक ये सवाल क्यों बना हुआ है कि हिमानी की हत्या कैसे हुई। अब परिवार कह रहा है कि जब तक हिमानी को इंसाफ नहीं मिलता वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। जब तक हम 3 संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। साल 2011 में हिमानी के बड़े जबरदस्त राजनीति हो रही है। हिमानी की मां के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस हरियाणा सरकार से मांग कर रही है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उधर समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है कि बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का हुआ क्या।